तो किशोरी जी अब चिंतन कर रही हैं ठाकुर जी का। श्याम सुंदर के नेत्र, श्याम सुंदर के कपोल, श्याम सुंदर की मुख मुस्कनियां, श्याम सुंदर को सर्वांगीण अंग वाको चिंतन चल रहा है किशोरी जी के चिंतन में। और वही हाल यहां श्याम सुंदर को है, रात भर करवट बदल रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं कहां है वो, कौन की छोरी आई ऐसी अपनों ऐसा पागल सा बना के चली गई है। आज किशोरी जी ने मन बनाया, बोले आज नंदगाम चलेंगी। समस्त गोप ग्वाली जितने भी किशोरी जी की सखी सहचरी हैं, सबसे किशोरी जी बोली आज नंदगाम चलेंगे। अरे नंदगाम बहुत दूर है, और तू ना जाने मां कौन रे, चलिया माखन चोर मरकट बंधु, हमने सुनिए टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और सबन को अपनो दीवानो बना ले, सबन को अपने चंगुल में फंसा ले, ऐसी मीठी मीठी बात करे। वामेते एक व्यसन निकले, वह व्यसन को कोई एक बार चख ले तो वह व्यसन के बिना रह ना पावे। किशोरी तो जो कहेगी सो करेंगे, लेकिन नंदगाम ना जाएंगे। अच्छा चल नंदगाम ना जाएंगे, नेक दूर तक चल लें। और करते करते किशोरी जी के मन में बार बार भाव, जानो तो नंदगाम है। एक एक करके सखियां सब छोड़ती जा रही हैं। अरे मेरी तो सास बुलाई रही होगी, मेरे घर में बालक रो रहे होगो, आदि आदि करके सब सहचरियां वहां से चली गई। अकेली किशोरी जी पहुंच गई नंदगांव। जैसे ही नंदगांव पहुंची, नंदगांव पहुंच करके किशोरी जी सबसे पूछें कुंवर कान्हा कहाँ रहे, कुंवर कान्हा को घर कहाँ है। इतने में एक बूढ़ी सी अम्मा आई और वहां आकर के जैसे किशोरी जी की मुख की कांति और सौंदर्य को देखो, अरे लाली कहा भयो, कौन को खोज रही है। मैं कुंवर कन्हई को खोज रही हूँ, वो कहाँ है। बोले तो ना पता घर कहाँ है। बोले ना पता, आजा मैं लेके चलूं। सो बूढ़ी सी अम्मा को हाथ पकड़ करके किशोरी जी जा रही हैं, गोकुल में भ्रमण करती भाई। इतने में बोली देख अब लाली आते आगे हम ना जा सके, राजा को घर है, वो सामने जो भवन है वो वही में रहे कुंवर कन्हई, चलिए जा। यहां भीतर ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया के पास, और क्या कह रहे हैं, मैया ने हाथ पांव पकड़ ली। वो लाला तेरी बहुत शिकायत हमें, अब तो अपने गोकुल तक सब जगह तो शिकायत आ रही है, तू इतनी चोरी करे या चोरी है छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुंह को कहा देगी, जो तू कहेगो सो दूंगी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। अच्छा दुल्हन चाहिए तो को? हाँ मैया दुल्हन चाहिए। काय थे कहीं बहू? बोले बहू बातें कहीं जो भोजन करावे, रात में सुवा दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे। जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुकू। लेकिन मैया मेरी पहले ही सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लियो मुकू। कैसी बहू चाहिए? भोरी सी होए सुभग छोटी। भोरी सी लियो, ज्यादा तेज तर्रार भरमहू मत लेके आइयो, क्यों मोह तोते दूर कर देगी, फिर तेरो घर बनवा देगी यमुना के प्लेन पे। तू और बाबा वहीं रही हो, मैं और बहू यहाँ रे करेंगे। भोरी सी होए सुभग छोटी और सुवासारी नाक आंख मोटी। पैनी सी तो नाक हो बाकी, कैसी तोता जैसी, और बड़ी बड़ी आंखन वारी होए, और तोते दिखाए मुख घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे ही तू बाके सामने आ जाया करे सोई घूंघट कर ले, और घूंघट में ती नेक नेक मुस्का जाए करे। ऐसी बहू लिया मैया मुझको। मैया बेटी बेटी कन्हैया की बात ने सुन रही है। बोली ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहो, त्यों त्यों तेरे भीतर जन कहा प्रकट है तो जा रहो। कहाँ तिलावे इन सब बातन ने? बड़ी आंख वारी चाहिए, पैनी नाक वारी चाहिए, भोरी सी चाहिए, ऐसी चाहिए, कौन सिखावे तो को? मैया देख तू बात मत बदल, बता चोरी छोड़ू कि नहीं छोड़ू। मैं लालवाए तो छोड़ दे, तो मेरी बात मान ले फिर। और मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं, जब ब्याह कर भी जाऊंगा ना, बलदाऊ संग न ले जाऊं। बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों ना लेके जाएगा? मैं कह रहा हूं वो गोरो है, कहीं बहू को मन लास्ट में बदल गो तो बाकी माला पहना दी तो, या हमारे बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी। अब घोड़ी मगवा मुकू, अब ब्याह करवे जाऊंगा मैया। मैया बोली लाला ये सब चले तेरे मन में, यही सब करे तू बाहर वन में जाके, ते मधुमंगल श्रीधामा आगे दिन ते यही सब सीख के आवे तू आवेंगे। और मैया मेरी एक बात और सुन ले, मैया एक बात मेरी और सुन ले। कहा गोपिन पे मंगल गबवाए दे,
गोपीन ने बुलाया कि अभी तो मंगल गान शुरू करवा दे तू तो घर में। और मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, ऐसो श्रृंगार कर दियो मेरो कि मैं गोरो है जाऊं। मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। मैया मेरो ब्याह करा दे। इतने में बाहर से किशोरी जी, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। जैसे किशोरी जी बाहर से पुकारने लगी, श्याम सुंदर बोले मैया, मुझे लगा बहू आ गई दिख है, ये तो स्वर कहीं सुनो दिखो मैंने। ठाकुर जी दौड़ करके बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा, किशोरी जी को जैसे ही देखो, जैसा रूप भीतर वर्णन कर रहे, जाके काजे कर रहे, वही आ गई। वारे विधाता, तेने कैसी सुनी मेरी? मैं तो मैया ते अभी कह रहे और वही है क्या सामने। इतने में पीछे से यशोदा जी निकल करके आई, और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर देखो है, किशोरी जी को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता, मेरे मन में तो बचपन से ही हती कि लाला के काजे सुंदर सी एक बहू लेके आऊंगी, आदि आदि। अभी लाला की बात विनोद में सुन रही, लेकिन हे विधाता, ये जो सामने खड़ी है मेरे, यहाँ को रूप कैसा, कैसी कैसे कैसे चपल से नेत्र हैं, या कि कैसी मृगनैनी है, या कि मुस्कान कितनी सुंदर, या कि चाल कितनी सुंदर, या कि रूप कितना सुंदर। मोहित है गई। यशोदा मैया ने परिचय ना पूछो कौन है, सीधी बोली लाली निक इतकुआ। किशोरी जी पास गए, निक मैं तुमको हृदय से लगा लूं अपने। हाँ मैया लगा लो। जैसे किशोरी जी को हृदय से लगायो, यशोदा मैया के नेत्रन से अश्रु प्रपात होने लगो। ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में आवे, पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आयो है। कौन है लाली, कहां ते आई है, तेरो गांव कहां है? मैया तुम बढ़िया ते जानो मुझे, कौन हो? मैं वृषभानु जी की लाली हूं। कीर्ति मैया, मेरी मैया आपकी बड़ी अच्छी सहेली। अच्छा, वृषभानु की लाली है? बोले हाँ, वही जो घोटून तक काजल लगावे का है। ऐसे तो बड़ा बूढ़ा है, लेकिन हम तो खूब बतियावे। आ जाओ बात ने बना तो रे। किशोरी जी बोली आप हमारे बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो ना लाली, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूँ। हमारे ब्रज में तो गारी देवे तो उम्र बढ़े, हमारे ब्रज में तो ऐसा बोलवे तो आनंद ही आवे, ऐसे बिना बोले। किशोरी जी श्याम सुंदर के संग बैठी हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, लीला कर रही हैं। किशोरी जी आज कैसी लीला है रही है? बोले किशोरी जी को खेलवे को मन है रो है, लेकिन ना तो ललता के संग खेल रही है, ना विशाखा के संग खेल रही है, ना कोई सखी के संग। सबन ने यमुना के तट अकेली खेल तो छोड़ स्वयं नंद भवन में आ गई हैं। लाल जी सो खेलवे के काजे। छोटी सी श्यामाजू नंद भवन पे आ गई हैं, और नंद भवन के द्वार पे आए करके, और द्वार के भीतर अभी प्रवेश नहीं किया है, केवल मुख अंदर डाल के और चारों ओर घुमा करके किशोरी जी अपने मधुर स्वर से पूछ रही हैं, अरे घर में कुंवर कन्हैया है का? ये कुंवर कन्हैया कोई घर है का? भीतर खड़े खड़े लड़ रहे हैं, अभी भीतर खड़े खड़े लड़ रहे हैं यशोदा मैया तो कोई बात पे। काय बात पे लड़ रहे? एक ही बात पे लड़ाई हो गई यशोदा मैया और ठाकुर जी में। मैया मेरो ब्याह करा दे बस, कोई भी बात होगा घूम फिर के आम, मैया तू मेरो ब्याह कब करा रही है? मैया बोली लाला ने एक बड़ो तो है जा। बोले मैया कितना तो बड़ा है गो? बोले क्यों? कछु दिना पहले तक तेरी गोद में ही रहे, तो अब देख चलनो सीख गो में बड़ो ना है गो। मैया पहले तेरे हाथन ते खा, तो अब तो मैं खुद छीन के खा लूं, बड़ो ना है गो। अब देख मोए मैया सब स्पष्ट दिखन लगो, मैं बोलूं लगाऊं, और मैया मैं बड़ो है गो। क्यों? पहले मेरे 2 ही दांते, अब 4 निकल आए, अब बड़ो है गो मैया, मेरे ब्याह करा दे। यही बात पे लड़े मैया तो बस। लेकिन लड़ते लड़ते जैसे ही सुनी कुंवर कन्हैया है का, ठाकुर जी तो सबरी रिस भूल गए। इतनी जल्दी भगे, मैया ते बात पूरी करके नहीं गए, तुरंत बाहर भाज गए। मैया बोली अभी तो लड़ रहे हो, इतनी जल्दी भाजो है, कौन आए गए ऐसो? अच्छा, पर किशोरी जी की वाणी सुनते ही, किशोरी जी की आवाज सुनते ही ठाकुर जी निकल के बाहर आ गए। सुन रहे हैं ठाकुर जी कोई बात पे लड़ रहे हैं यशोदा मैया थे, लेकिन किशोरी जी की आवाज सुनते ही तुरंत बाहर आ गए, दौड़ के भूल गए कहा बात चल रही। मैया यशोदा आई, ठाकुर जी किशोरी जी को देख के स्तब्ध रह गए।
यहाँ किशोरी जी ठाकुर जी किशोरी जी बस देख रहे हैं, कोई बात ना कर रहे आपस में। यशोदा मैया आई, ए लाला, ये कौन की लाली है, कौन की छोरी आई है? आहा, मैया रू। यशोदा मैया कह रहे हैं, एरी लाली, तू कौन की लाली है? किशोरी जी बोले, वहां से पहले ठाकुर जी कह रहे, मैया जी वृषभानु जी की लाली है। लाली, तेरो गाम कौन सा है? मैया इनको गाम बरसानो है। लाली, तेरी मैया कौन सी है? मैया इनकी मैया कीर्ति मैया है। मैया बोली, तू शांत है, जा, बात पूछ रही हूं मैं, तू क्या बोल रहा है? ना मैया, मुझे सब पता ही हमारे बता रहा हूं मैं। तो कहां मिल गई जी, कहां से ढूंढ के लाए हो ये? जी कह रहे हैं, बोले किशोरी जी कहां मिली ठाकुर जी को? यशोदा जी को बता रहे हैं ठाकुर जी, कल मैं जमुना जी खेलवे गए हो। बोले अच्छा। और मां खेलते 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 मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गो। मैया बोली, तू नंद भवन को रास्ता भूल गो? तू तो रोज जाए खेलवे, फिर कैसे भूल गो? मैया मैं तेरा छोटा सा लाला ना हूं, मैं छोटो से ही तू भूल गो ऐसे ही। और बोले भूल गए तो फिर का भयो? बोले जब मैं रास्ता भूल गयो तो मैं गली गली डोल तो रो रो, अरे मेरी यशोदा मैया कहाँ गई, मेरो नंद भवन कहाँ गयो, मेरे नंद बाबा कहाँ गए? तभी मैया जी आई सामने थे, या मैंने बताई कि मेरो घर खोए गयो है, तो बाह पकड़ ले आ। बेचारे अनाथ को बातें माता पिता ते मिलावे वारे को सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कल मैं अनाथ है क्यों? तो कल कोई जोगी बाबा आके मुंह थैला में धर के ले जा तो मैया तू रोती ना? काय दे तो मैया तू को प्रणाम करनी चाहिए इनको कि इनने तेरो लाला तो लाके दे दियो। और मैया ऐसी दान दाता जी जाने तेरो लाला तू को दान कर दियो कल जो खो गए हो। तो और वाकु तू इतनी घूर घूर के देख रही है मैया, ऐसे तू चीन कर रही है, चीनहत ऐसे वाकु पूछ रही है तू कौन है, कौन की लाली है? या हमारे मैया मैं उनको बीच बचाव करके बता रहा हूं। ऐसी बात बना रहे हैं ठाकुर जी, झटपट बात बना करके यशोदा मैया को सबरी बता दी, मैया मैं तो खो गया जो मेरे हाथ पकड़ के लिए आई और तू ऐसे घूर रही है हमारे, मैं इनको परिचय बता रहा हूं। और मैया जी तो उनकी लाली है, ऐसी है, आदि आदि सब भाव कह करके यशोदा मैया शांत कर दें। पर यहाँ किशोरी जी के चित्त में ठाकुर जी विराज गए। किशोरी जी के ऐसे सुनहरे सुंदर से बार हैं। अच्छा, ठाकुर जी कोने में खड़े खड़े देख रहे हैं। एक होता है कि छोटे बालक के सामने उसकी मैया कोई और के बालक को सजावे सवारे, बालक से देखा नहीं जाता। पर ठाकुर जी दूर खड़े हैं और खंभ से टेक लगा करके एक एक चीज देख रहे हैं। अब मैया किशोरी जी के केस संवार रही है। ठाकुर जी कह रहे, मैया कानन के पास रह गए ले ले, यहाँ तो छूट रहे हैं। मैया बोली भाज रहोगी ना भाज रहो। सुंदर प्रकार से किशोरी जी के घने केशों को यशोदा मैया अपने हाथ से संवार रही हैं और गूंथ करके सुंदर किशोरी जी की बेणी गूंथ रही हैं। केश बढ़िया मांग निकाल करके केशन के बढ़िया गूंथ करके सुंदर बेणी गूंथ दई यशोदा मैया ने। सुंदर बेणी गूंथ करके यशोदा मैया ने तैयार कियो। किशोरी जी के गोरे भाल पर एक बिंदी धारण करी है, ऐसी लग रही हैं मानो जैसे प्रातः काल को सूर्य। मध्याह्न सूर्य तो उग्र होते हैं, पर प्रातः काल सुबह उगने वाले सूर्य बड़े ऐसे, उनको देख सकता है हर कोई, उनका तेज अत्यंत आकर्षक होता है। ऐसी किशोरी जी का रूप लग रहा है। इतनी सी किशोरी जी है, उनको कहा पहना है तो सारी बीच में से चीर दई, बाकी फरिया बना करके किशोरी जी को पहना रही है। किशोरी जी को श्रृंगार श्री यशोदा मैया कर रही है। और जैसे लाला को श्रृंगार करें ना, वैसे ही श्रृंगार किशोरी जी को कर दियो है। जैसे लाला को तिलक लगावे, जैसे लाला की बेणी गूंथे, जैसे लाला के पत्रावली बनावे, जैसे लाला के हाथन को सुंदर मैया कछु ना कछु रोगन सो रच दे, जैसे लाला के चंदन कुमकुम लगावे चरणन में, जैसे लाला के इत्र पधरावे, वैसे वैसे श्रृंगार ठाकुर जी को ही श्रृंगार किशोरी जी को धारण करा रही हैं। ठाकुर जी दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और भीतर ते महाराज श्रृंगार घर में तो महंगे महंगे लेके आ रहे। मैया जे बारो धरा दे, बारो बढ़िया लगेगो।
कितनो सुंदर। मैया ने फूल बतासे खूब सारी सब सामग्री लाई, किशोरी जी के पास धर दें और आई हैं इतनी दूर से बरसाने ते आई लाली अब चली गई। लेकिन किशोरी जी गई, अब तो जो स्थिति श्याम सुंदर की है ना, पूरे दिन श्री किशोरी जी दिखे सब जगह, वही स्थिति यशोदा जी की है गई। अब तो वही दिखे। अरे लाला तेरे ब्याह की बात चलाए दूं, कैसी भोरी सी कैसी सुंदर सी लाली आई, वही तो तेरो ब्याह कराए दूं। ठाकुर जी तुम्हारा शर्म के मारे रजाई में घुस जाए भीतर। भैया तू मेरे मन की जान गई है, अब तू देर मत करे। गोपिन ते मंगल गबवाए दे। भैया तू तो गोपिन ते कह के मंगल गाने गबाए दे, अब बस कराए दे। बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़े वे कु सुंदर घोड़ी। मैया अब तू मेरा ब्याह कराए दे बस। यशोदा मैया के मन में भाव बार बार उत्पन्न नहीं रहे है। इतने में यशोदा मैया से रुको नहीं गए, गई जाकर के तिजोरी खोल के सबरो सामान निकाल करके लाई। लाली ने कि यहाँ पे यहाँ बैठ गया। किशोरी जी बैठ गई। तेरो श्रृंगार कर दूं ना? आप श्रृंगार मत करो, मैया नाराज होगी। कछु ना होगी, कह दियो यशोदा मैया ने कियो है। अच्छा तो कर दो। श्रृंगार करनो प्रारंभ कियो है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके किशोरी जी की गोद भर दे, मांग में सिंदूर भर दियो, खूब सारी सामग्री देकर है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके नन्ही सी किशोरी जी खूब सारी सामग्री को अपने गोद में भर के और कन्हैया को इशारा करके वहां से चली गई, मिल के चली गई और बोली अब तुम आई हो हमारे यहाँ। ठाकुर जी बोले आऊंगा, ऐसे ही आऊंगा मैं भी, अब तुमने आई हो तो मैं भी आऊंगा, अब चाहो। अब वहां कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही है, मेरी लाली कहाँ चली गई। छोटी सी लाली भोरी सी है, कोई बहका के ले गए हो बाकू। सब जगह खोजें लेकिन कहीं दिखे नहीं। इतने में ही देखो नंद भवन के मार्ग से और किशोरी जी तो महाराज वैसी सुंदर और इतनो सुंदर श्रृंगार यशोदा मैया ने कियो। पत्रावली को श्रृंगार कियो है किशोरी जी के, सुंदर सुंदर पत्रावली बना करके किशोरी जी को श्रृंगार कियो। जैसे ही किशोरी जी आई, कीर्ति दौड़ करके गई, हृदय से लगायो, लाली तू कहां गई? मैं कब तक खोज रही। और ये कहा भयो? ये तेरी मांग कौन ने भर दी? और ये तेरे होटन पे लालिमा कौन ने रच दी? पामन में महावर, ये पाजेब, कौंधनी, गले में हार, इतना सामान, ये सब कौन ने किया? मैया मैं गई नंदगाम, वहां पे यशोदा मैया ने मेरा श्रृंगार कर दिया। कीर्ति मैया श्रृंगार देख के समझ गई, बोले कि यशोदा जी ने गोद भर दी मेरी लाली की। चिंता है गई कीर्ति जी को। बरसाने की एक सखी पूर्णमासी बुलवायो, सबसे बूढ़ी बड़ी वही है, वही ब्याह कराती डोले नंदगाम बरसाने में। पूर्णमासी आई। पूर्णमासी से कीर्ति मैया बोली, मैया देखियो मेरी लाली को कैसा श्रृंगार कर दियो, कहा का सामान दे दियो, या सबको मतलब कहा समझू मैं? बोले अरे या को मतलब सीधो सीधो है। कहा? बोले वो अपने लाला को तेरी लाली ते ब्याह करनो चाह मैं, और का मतलब या को गोद भराई कर दी तेरी लाली की। हम बे वह छोरा तो करूंगी मैं अपनी लाली को ब्याह। कारो कलूटो माखन चोरी करतो डोले सब जगह, और गोपिन के पीछे डोले, टेढ़ी सी चाल चले, टेढ़ो से मुकुट पहने, वह के बारे में खूब सुनो मैंने। कारो सो बातें तो ना करूंगी मैं, मेरी लाली तो देखियो कैसी दूध जैसी गोरी, और वह कार्य के संग खड़ी होगी, कोई अच्छा लगे? पूर्णमासी बोली देख रूप रंग तो सबके अलग अलग रहे, ऐसा तो है ना जैसी तेरी लाली है वैसे ही आपको वर मिलेगा, जैसी गोरी ये वैसे ही आपको मिलेगा। अरे चंद्रमा की शोभा भी तब होवे जब काली निशा छा जाए, बाकी बिना चंद्रमा कैसे दिखेगा? भले ही तेरी लाली को वहां से ब्याह होगा, बगल में खड़ो होगा, देखेंगे तो सब तेरी लाली कोई तो को कहा पड़ी है वहां में। और रही बात चोरी की, तू कह रही है चोरी करते हो डोले, चोरी करे यो करे, कौन चोरी ना कर रहा दुनिया में? जगत में जो देखे सब चोर। कीर्ति बोली तो फिर एक काम करो, एक बार आप चुपके तो कैसे कन्हैया को लियाओ बरसाने, हम एक बार वाकू देख लेंगे, नहीं हमारे मन को संशय होगा कछु तो दूर रह जाएगा। एक बार वाको रूप रंग सब देख लेंगी, हमने बहुत सुनी टेढ़ी चाल चले, हमें यूं देखना कोई लचक तो ना आवा कमर में। एक बार तुम लेके आओ वाकू, वो टेढ़ो जानबूझ के चले कि कोई वाकई कोई शरीर में कोई दिक्कत है, और कारो 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 सब कहें तो फिर ये सबरी गोपी काय को पागल बनी रहे वाके पीछे। वैसी सबरी कहेंगी कारो, और वैसे यूं कहेंगी आज कन्हैया ने हमारे घर चोरी ना करी, हमारे घर ना आवे, हम ते प्रेम ना है। ऐसो कारो कैसे कि सबन के चित्तन ने चुरावे? हे पूर्णमासी तुम ही लेके आओ बाकू। पूर्णमासी बोली ठीक है जाऊं मैं ही लेके आऊं। पूर्णमासी चल के जा रही है,
नंदगाम के कुंवर कन्हैया अपने ग्वाल बालन के संग अटारी पर बैठे हैं। वहीं तो दूर से दिख गई पूर्णमासी आ रही है। ठाकुर जी तो सब पता ही है, पूर्णमासी भी थोड़ी ने ठाकुर जी की तरह लचक लचक के चले। मधुमंगल बोलो अरे कौन आ रही है लचक लचकी सी? ठाकुर जी बोले वही आ रही है, 2 साल पहले आई कही तेरे पास, तेरो ब्याह करावे काज। ओ अच्छा, तो वही आ रही है। काई को आ रही भैया? बोले वही के काजे आ रही होगी, जाके काजे आवे, सबन को ब्याह ही कराती डोले। इतने में पूर्णमासी आ गई। मधुमंगल गयो, आओ आज कौन को लेके आई हो संबंध? बोले कोई को लेके आई हो, तेरो तो ना हेरो, 2 साल ते लगी भई अब आगे ना होगा, तू तो यूं ही रहेगो, कुंवारो ही रहेगो, तो कौन ब्याह करे? ठाकुर जी से कही लाला कल बरसाने आ जाइयो, और सुन ये सबरे गोबर चोटन ने मत लेके आइयो संग में, दूसरे इनके छत्तन पे सूख रहे कंडान ने चुराते रहे। कौन ते कह रही है री? मधुमंगल श्री राम बोले तुम ते कह रही हूं। लाला कल सुंदर से बन के आइयो, हैं वहां पे सब गोपी ग्वाल तेरो सब इंतजार करेंगे, और कल तेरी मुंह दिखाई होगी वहां पे, सुंदर से श्रृंगार करके आइयो। और मैंने तेरी बात छेड़ दी है कीर्ति से, और बढ़िया कल वहां पे ऐसे लचक के मत आइयो, नहीं माँ की सी चाल जो चले का है, सीधा सीधा आइयो, सुंदर बन के आइयो, तेरो ब्याह जाएगा। तो ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, बोले हमें तो केवल किशोरी जी के दर्शन करने हैं, ये कहा पूरा वहां पे बरसानो इकट्ठा होगा, सब हमसे मिलेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, भारेंगे, जन कहा होएगो। ठाकुर जी बोले कल जावे की बजाय हम आज ही हुआ में। श्री मलुकदास जी महाराज का पद है, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी एक जोगी बन करके जा रहे हैं। पूर्णमासी बोली सुंदर से बन के आई हो, श्रृंगार करके आई हो, ऐसे आई हो, वैसे आई हो। लेकिन ठाकुर जी बोले सबके सन्मुख नहीं जाऊंगा, मैं तो एकांत में किशोरी जी के केवल दर्शन करके आऊंगा, उनसे मिलके आऊंगा, रूप बदल करके जाऊंगा। छद्म वेश धारण करके जा रहे हैं। और कैसे बन के जा रहे हैं? श्री मलुकदास जी वर्णन करते हैं, ठाकुर जी जोगी बन के जा रहे हैं। एक एक शब्द सुनना, ठाकुर जी ने कैसा श्रृंगार किया है अपना, आहा इतना सुंदर भाव। मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा, मोतिन लहर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। एक शंकर जी का रूप धारण किया ठाकुर जी ने, शिव स्वरूप धारण करके जा रहे हैं। एक जटा बनाई अपने घुंघराले केशन की, ओ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। मलिया गिरी चंदन ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। अब मलियागिरी चंदन होता है, भस्म कैसे हो गए? इसका भाव बताते हैं कि ठाकुर जी ने अपने सर्वांगीण अंग पे लगाई तो मलियागिरी चंदन है, लेकिन किशोरी जी से मिलने की जो उत्कंठा ज्वाला हृदय में प्रकट हो रही है, उस ज्वाला से आने वाले ज्वर से मलियागिरी चंदन जल करके भस्म बन गया है। ऐसा पूरे अंग पर मलियागिरी भस्म लगाई है ठाकुर जी ने। मानो शूल डमरू बजे, ओ मलियागिरी भस्म बाजे, मानो शूल डमरू बजे, मानो सुर डमरू बजे, ओ मानो सुर डमरू बजे, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। जोगी को वेश धारण करके, शिव स्वरूप धारण करके ठाकुर जी पहुंच गए बरसाना। अब बरसाने में अलग निरंजन डमरू बजाते हुए घूम रहे हैं पूरे बरसाने में। इतने में ही
कछु गोपी आई, सखी आई किशोरी जी की, आकर के बोली बाबा कहाँ ते आए हो, कौन हो आप? ठाकुर जी बोले हम सन्यासी बाबा हैं, हिमालय से आए हैं। अच्छा, कहा करो आप? बोले हम लोगन की शक्ल देख करके ये बता दें आपको ब्याह कब होगा, कौन ते होगो। अच्छा, ये गुण है आपको? बोले हाँ, ये हमारा गुण है। सब गोपी बोली तो फिर तो हमारी किशोरी जी को देखो आप, उनको बताओ, उनको कहा होगा। कौन किशोरी जी? बोले हमारे बरसाने की राजकुमारी हैं, नहीं उनको बताए तो उनको ब्याह कौन ते हुए को लेके चलो हमें। अब तो जैसे ही महाराज लेकर के गए किशोरी जी के सन्मुख जाकर के जैसे ही खड़ो कियो है, इनको बताओ इनको ब्याह कौन थे होगा। ठाकुर जी पहले तो बहुत देर तक देखते रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किशोरी जी भी नेत्र देख के समझ तो गई ये कौन आए हैं बन के। बाबा आप बतावे आए हो, देखवे ना आया है, घूरो मत, हमारी किशोरी है। बोले ना मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूं। ये बताओ कालो टीका लगाओ कि ना इनके कान के पीछे? उन्होंने लगाओ, अभी लगाओ, नजर लग जाएगी, इतनी सुंदर लग रही है, सामने खड़ी हुई है। तुरंत एक गोपी ने कालो टीका लगायो। हाँ बताओ हमारी किशोरी जी को कौन से ब्याह होगा? ठाकुर जी बोले रुको, घूम घूम के देखना पड़ेगा। घूम घूम के चारों ओर से देखते 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 किशोरी जी के बगल में जाकर के खड़े है। गोपी बोली कहा? बोले बता तो दही कौन से ब्याह होगा? बोले कौन से होगा? बोले जो बगल में खड़ो वही तो होगा। इनके काजे मुंह से बढ़िया कोई ना मिलेगा। एक सखी आई आकर के दोनों को, ए बाबा दूर हट, कैसी बात करे, हमारी किशोरी जी के बगल में झांकू मत जाइयो। तो जैसे बाबा ने अकल ठिकाने लगाती डोले, जैसे ही ठाकुर जी दूर किए, ठाकुर जी तो मंत्र मुक्त है गए। श्री मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले, ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजा। मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, किशोरी जी को परकोटा में लेके गोपी सब आगे खड़ी है। बोले भाग यहाँ से, हम समझ गए तेरे मन में खोट है, हमारी किशोरी जी के पास आके बगल में छुए को प्रयास करे। ठाकुर जी बोले ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन वाते पहले हम अपनी सिद्ध की हुई भभूति देके जाएंगे सबन को। गोपी बोली हमको ना चाहिए। बोले भभूति तो हम देंगे। और हाथ में भभूति लेकर के मलियागिरी चंदन की समस्त गोपीन के ऊपर जैसे ही फूंकी, सारी गोपी मूर्छित होकर के गिर गई। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के वहां से भाग गए। और मलुकदास जी कह रहे हैं, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी, ओ